हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, आज उसका 7th लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखते क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हमने रिडक्शन ऑफ एल्कोहल देख लिया था, मतलब रिडक्शन देख लिया था कार्बोनिल कंपाउंड का, जिससे कि हमारे एल्कोहल बनते थे। बट आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देख रहे हैं। ठीक है, देखते क्या है ऑक्सीडेशन क्या है। सबसे पहली बात तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब भी कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल पता है ना। 1 डिग्री किसको कहते हैं, 2 डिग्री किसको कहते हैं, 3 डिग्री किसको कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड मिलता है। देन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, एसिड होता है। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, आपको बताया था ना। एल्डिहाइड बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, वो उसको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, वो एकदम एंड तक ले जाता है, एल्कोहल से एसिड तक ले जाएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड गिराता है और एल्डिहाइड से एसिड पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे होता है इसे बताएंगे। एंड 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कीटोन होता है। एंड देन कीटोन से एसिड तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है, उसको डिफिकल्टी पैदा करते हैं। बोलो, बहुत डिफिकल्टी से एसिड तक पहुंचता है। वो डिफिकल्टी कैसे आती है हम आपको बताएंगे। बट यहां पर जो बनता है वो लेस कार्बन का एसिड बनता है। जो यहां पर एसिड बनता है 1 डिग्री एल्कोहल से, वो उतने ही कार्बन रहते हैं जितने कार्बन की एल्कोहल में थे। बट यहां पर L2 डिग्री एल्कोहल में जितने कार्बन रहते हैं उससे कम कार्बन का एसिड यहां पर मिलता है। समझ में आया ये सब। चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ये आपके कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। कैसे, K2Cr2O7H2SO4, K2Cr2O4H2SO4, CrO3H2SO4, Cr2O3H2SO4, Na2CrO4H2SO4, KMnO4H2SO4, K2MnO4H2SO4, MnO2H2SO4, MnOH2SO4, Mn2O3H2SO4 एंड H2SO4, HNO2, HCl। ऑल हाइलोजेंस, और हाइलोजेंस में किस प्रायोरिटी में होते हैं, F2 पहले, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, सॉरी I2 है, I2 हो गया। ठीक है, O3, O3 भी ऑक्सीडेशन होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाता है। ठीक है, और आता है O2, O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, हमने ओजोन ओजोनालिसिस पढ़ते हैं ना, वही सब। ठीक है, ये आपके कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये जहां दिखेगा इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। अब आप बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल्स हैं। क्या है, पीसीसी एक ये है, एक CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस है, और एक है एनहाइड्रस CrO3। ये तीन क्या है, देखो। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH CrO3Cl। और इसका देखो होता क्या है, ये लोग 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करते तो कहां पहुंचते हैं, एल्डिहाइड पहुंचते हैं। देन एल्डिहाइड से आगे एसिड तक पहुंचना चाहिए। बट अगर पीसीसी यूज हो रहा हो, या CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस यूज हो रहा हो, या एनहाइड्रस CrO3 यूज हो रहा हो, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को सीधे एल्डिहाइड पर रोकते हैं, एल्डिहाइड से आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से आगे नहीं जाते। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस फंस जाते हैं जिसमें बोलता है कि आपको ऑक्सीडेशन आगे ना जाए ऐसा कोई रिएजेंट बताएं। तो ये तीन रिएजेंट हैं, ठीक है ना, पीसीसी, CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस, एनहाइड्रस Cr3। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे रोक देते हैं। समझ में आया, 1 डिग्री को एल्डिहाइड पे रोकते हैं, 2 डिग्री को कीटोन पे रोक देते हैं। चलते हैं और कुछ देख लेते हैं। पीसीसी की तरह ही CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस और एनहाइड्रस CrO3 काम करता है। अभी बताया, जो पीसीसी का काम है पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट का काम है, वही काम एसिटिक एनहाइड्रस CrO3 और CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस का है। समझ में आया, इन सब का भी यही काम है। क्या, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे रोकना। आप देखिए एक और इसमें बात है, पीसीसी और एनहाइड्रस CrO3 एंड CrO3 एसिटिक एनहाइड्रस, ये तीनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पूछ लेगा ऐसे बताइए एलिमेंट जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करते हैं ऑक्सीडाइज, ऐसे एजेंट बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बोलेंगे पीसीसी, CrO3 ऑब्लिक एसिटिक एनहाइड्रस एंड एनहाइड्रस CrO3, ये तीन है। पीसीसी का ये होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करते। अब बात आती है ऑक्सीडेशन होता कैसे 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का एंड 3 डिग्री अल्कोहल का होता भी है कि नहीं होता है, ये सब बातें देखिए।
तो इतना कुछ समझ में आया, जल्दी से नोट कर लीजिए, देना फिर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, हो गया। चल अब हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत इजी है, आपको दिक्कत होगी बस थोड़ी सी, वैसे होने नहीं दूंगा, 2 डिग्री वाले पे होगी। किस पे होगी? 2 डिग्री वाले पर, ठीक है। आइए बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? ले लेते कुछ भी, CH3 CH2 OH। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से लगा है, इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। अंडरस्टैंड? समझ में आया इतना? 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी लिख लेते, चलो लिख लिया हमने K2Cr2O7/H2SO4। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, डब्बे के अंदर O1 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इधर से एक H जाता है, इससे भी एक H जाएगा, इससे भी H गया, इससे भी H गया, इससे H+ निकलता है, ठीक है। इसमें H+ में निकलता है, इसमें माइनस चार्ज आता है, और इससे H- निकलता है, तो डबल बॉन्ड बनने लगता है। बट हम बता रहे कैसे करना। आप इतना समझिए, यहां से एक H निकला और यहां से एक H निकला। जब यहां से H निकला तो ये बना CH3, ये है CH, एक H निकल गया ना, इधर से H गया तो O, ये बन चुका CHO। क्या बन गया? CH3 CHO, हाँ CH3 CHO तो बनेगा, हाँ CH3 CHO बन गया। दो ही कार्बन थे, कार्बन उतने ही है, बस क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इधर से गया, एक हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन गया तो इधर O बचा, इधर से हाइड्रोजन गया तो इधर एक H बचा, तो CH3 CHO। क्या ये एल्डिहाइड बन चुका? CH3 CHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना कि नहीं बना? हाँ भैया एल्डिहाइड है, CH3 CHO। CHO एल्डिहाइड, देख लो। अब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिड। ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लीजिएगा। देखो, 2 कार्बन का एल्कोहल तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और 2 ही कार्बन का एसिड बनेगा। क्या समझे? 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 2 ही कार्बन का एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन का एसिड बना दीजिए, तो क्या होगा? CH3COOH। अंडरस्टैंड? 2 कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एसिड। कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? 1 2। ये क्या बना? एल्डिहाइड। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ये मिथेनॉल्डिहाइड है, क्या है ये? क्या बना? एसिड। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, कौन सा एसिड है? मिथाइल एसिड है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड। ये था 1 डिग्री अल्कोहल का केस। अब बात आती ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल में मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसका ऑक्सीडेशन कीटोन के बाद से डिफिकल्ट होने लगता है। कीटोन के बाद से कैसे डिफिकल्ट होता है देखते हैं। हमने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? कोई भी 2 डिग्री ले लिया, CH3 CH CH3OH। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? जरा गौर से देखिए, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? हाँ ये 2 डिग्री है, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना? समझ में आया? अल्कोहल। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ले लो, चलो K2Cr2O7/H2SO4 ले लिया। क्या होगा? इधर से एक H जाएगा, एक H इधर से जाएगा, तो क्या बन गया? CH3 डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड ही तो बनेगा। अरे भाई इधर देखो, ऊपर वाले में क्या होता है? एक H इधर से गया, इधर से H+ निकला, इधर से H- निकला, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना। और एल्डिहाइड होता कैसा है? ऐसा ही तो होता है, C डबल बॉन्ड OH। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, वही चीज इधर भी है। एक H इधर से गया, एक H इधर से गया, इधर से H+ निकला, इधर से H- निकला। इन दोनों ने मिलके क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इधर से H+ गया तो इस पे क्या आया? माइनस, और इधर से H- गया तो इस पे क्या आया? प्लस। माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया। बट बॉन्ड बनने के बाद हमको ये कैसे दिखने लगा? अब कीटोन जैसा। कैसे दिखने लग गया? कीटोन।
अब बात आती है इसके आगे कैसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कैसे डिफिकल्ट है? हमने बोला कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप देखो इस कीटोन के दो टांगे हैं, एक टांग ये है, एक टांग ये है, दोनों में से कोई एक टांग तोड़ देते हैं और जो बची एक टांग है उसका एसिड बनाती है, बाकी का एसिड बनाती है। मतलब क्या है, ये दोनों ही सेम है, कोई भी टांग तोड़ दे, मैंने बोला ये वाली तोड़ दी, ये वाला अलग हो गया और ये CH3COO अलग हो गया, अलग हो गया, ये CH3 अलग हो गया, ये CH3COO अलग हो गया। मतलब कि इतना पार्ट अलग है और इतना पार्ट अलग हो चुका है। टांग टूट चुकी पीस से, अरे आपकी एक लेग अलग कर दी जाएगी पूरे शरीर से, तो एक दड़ अलग, एक दड़ अलग, मतलब एक टांग अलग, एक टांग अलग। कोई इधर से CH3 है, CH3, अब देखो इसका भी एसिड बनता है और इसका भी एसिड बनता है, दोनों का एसिड बनता है। CH3 का एसिड, एक कार्बन का एसिड बनेगा, CH3 मतलब एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOOH, कार्बन है, इसके आगे H लगा देते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होगा, दो कार्बन है, एक CH3 का कार्बन है, एक इसका, तो CH3 दो कार्बन का एसिड क्या होगा, CH3COOH, दोनों ही एसिड बने। ये इसीलिए डिफिकल्ट होता है। कैसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां पर दोनों में से कोई एक टांग तोड़नी पड़ती है। अब बात ये आती है, यहां पर दोनों टांगे सेम थी, सपोज घोड़ा हुआ, घोड़ा तीन टांगों में खड़ा होता है, एक टांग को रेस्ट पे देता है, वही वहां पर घोड़ा हुआ, इस टांग से खड़ा हो, इस टांग को रेस्ट पे दिया, तो वही देखा जाएगा कौन सी टांग को रेस्ट पे दे रहा है, कौन सी टांग को नहीं, मतलब कौन सी टांग बड़ी है, कौन सी टांग छोटी है। समझ रहे हो, क्या टांग से रिलेटेड है, मतलब कि CH3 यहाँ C2H5 हो गया, दोनों सेम ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, यहाँ सिमेट्रिकल था, तब क्या होगा। सबसे पहली बात तो इसी को लिख देते हैं, इसका क्या लिखेंगे, मैं ऊपर का हटा दे रहा हूं। उसके लिए कुछ यूज होता है, क्या यूज होता है बताते हैं। The oxidation of ketone is very difficult। वेरी डिफिकल्ट मतलब कि क्या, यहां पर देखो आपने कीटोन के टुकड़े टुकड़े कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े। इसका मतलब क्या हो जाता है, टुकड़े 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 कर दिए, क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिया। हेंस अब यहां एक रूल यूज होता है, हेंस यूज्ड पॉप्स रूल, पॉपअप्स रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल आपने देखा होगा ना, आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पॉपअप साउंड आता था, हाइड्रोजन पॉपअप्स में निकलता था, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता था पॉपअप साउंड में, गैस निकलती थी, पॉप तो साउंड आता था, वही पॉपअप्स रूल यूज करेंगे। अब वही देखते पॉपअप्स रूल है क्या, ठीक है। 2 डिग्री ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल की बात चल रही है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होगा, पॉपअप्स रूल क्या है, पॉप ऑफ रूल, पॉपअप्स रूल ये कहता है, यूज, पहली बात तो यूज किस लिए, यूज फॉर, यहां क्यों लाए हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए रूल पढ़ रहे हैं। पॉपअप्स रूल ये कहता है कि देखो आपके पास RC डबल बॉन्ड OR है, ये कीटोन है, अगर दोनों R सेम है इसका मतलब ये तो सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। तो मतलब कि अगर आपका दोनों टांग बरोबर है तो सिमेट्रिकल है, कोई भी तोड़ दो, फर्क नहीं, फर्क तो पड़ जाता है, टांग टूट जाएगा, हाँ। कोई बात नहीं, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो। सपोज मैंने बोला A, इसको बोल दिया B, A वाला तोड़ दिया, B वाला तोड़ दो, प्रोडक्ट तब भी एक बने। अगर A तोड़ा तब भी वो वही बन रहा, अगर B तोड़ा तब भी वो वही बनेगा, तो कोई भी तोड़ दो, कोई मतलब नहीं, पर एक ही तोड़ना, ऐसे नहीं दोनों तोड़ दिए, दोनों में से कोई भी, अगर ये वाला तोड़ा, ये वाला हिस्सा तोड़ा, तो इस वाले का जाके एसिड बन जाएगा और एक इसका एसिड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन द बॉन्ड A और B कैन एनी ब्रेक, कोई भी एक तोड़ दो, दोनों में से कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा होगा, जो A वाला तोड़ दो चाहे B वाला, ठीक। ये था सिमेट्रिकल केस की बात थी। अब बात आती है, ये हटा रहा हूं,
अब बात आती है, अगर R ये हुआ, एक R है एक R डैश है, दोनों क्या सेम है? दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है क्या? नहीं है ना, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो अब टांगों में फर्क आया। अब यहां पर सोचा जाएगा कौन सा हिस्सा तोड़े कौन सा हिस्सा नहीं तोड़ना है। तो अगर ऐसा हो जाए तो पहली बात तो इसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। अब क्या बात है, देखो मैंने बोला इफ अगर ऐसी कंडीशन आए देन कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप क्या होता है? ये होता है ना, यही तो होता है कीटो ग्रुप, यही तो है कीटो ग्रुप, बीच वाला कीटो ग्रुप स्टे विथ किसके साथ रुकेगा जाके? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। मतलब कि इन दोनों में जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ कीटो वाला ग्रुप चला जाएगा। सपोज ये वाला छोटा है तो इसके साथ चलाएगा, और ये वाला छोटा है तो इसके साथ चला जाएगा। बाकी वाला क्या बन जाएगा? दोनों बनते हैं एसिड ही है, बस कार्बन कम हो जाते हैं। आपको बोला था कीटोन से आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन कम कैसे बनता है, दिखा भी दिया कैसे बनता है। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये किसका एग्जांपल है मुझे बताना, ये किसका एग्जांपल है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, जल्दी बताएं। सिमेट्रिकल है तो क्या इसमें कौन सा क्या लगेगा? कोई भी टांग तोड़ दें क्या? इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, कोई भी टांग तोड़ दें। ये वाली तोड़ी तो इसके साथ ये जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो क्या हो गया? दो कार्बन का एसिड, दो कार्बन का एसिड बना देंगे तो CH3COOH, और एक क्या बनेगा इसका एसिड HCOOH, एक कार्बन का एसिड। ठीक है, बना सिमेट्रिकल में। अगर एनसिमेट्रिकल क्वेश्चन ले लें, सपोज CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 ये ले लिया, इसको ऑक्सीडेशन कराया, तभी डिफिकल्ट था। कीटोन का ऑक्सीडेशन देख लो क्यों डिफिकल्ट है, इसीलिए। तो यहाँ पर स्मॉलर वाला ये है, इसके साथ कीटो ग्रुप जाएगा, अलग ही हो जाएगा। तो ये क्या है? CH3COOH प्लस, ये भी तो दो कार्बन है, C2H5 दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड क्या होता है? एक CH3 होगा, एक COOH होगा। ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 2CH3COOH। समझ में आया? स्मॉलर वाले के साथ कीटो ग्रुप जाता है जब अनसिमेट्रिकल कीटो हो। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते चलो। अच्छा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 ऑक्सीडेशन, बताइए क्या बनेगा? किसके साथ क्या टूटेगा? ये वाली टांग टूट जाएगी, ये इसके साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर ग्रुप जाता है एल्काइल के साथ, लिखा भी है कीटो ग्रुप स्मॉलर एल्काइल, कीटो के साथ ये जाता है इसके साथ। तो इसका क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस, इसे क्या बनेगा? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन का एसिड, मतलब CH3CH2CH2COOH। ये सेम ये सेम ये सेम, बस इसका चार कार्बन का एसिड। समझ में आया? ये भी चार कार्बन है, ये दो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आया? ये था 2 डिग्री ऑफ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब बात आती है 3 डिग्री का, ये स्मॉल है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। कैसे अल्फा हाइड्रोजन? देखिए आपके पास CH3 ये कार्बन, CH3OH। आपको बोला था एक, ये पहली बात तो 3 डिग्री अल्कोहल है, एक H इधर से जाता था, एक H इधर से जाता। जब इधर से H है ही नहीं तो जाएगा क्या? इसी को बोलते हैं अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन।
OH से लगा कार्बन अल्फा कार्बन, या OH लगा Cl लगा, कुछ भी लगा, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, एंड बगल वाला बीटा, फिर उसके बगल वाला गामा। ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। इस टाइम ये तीनों बीटा कार्बन, ठीक है। चाहे ऊपर से बगल हो, नीचे से बगल हो, दाएं से बगल हो, बाएं से बगल हो, बीटा कार्बन, ठीक है। उसके बाद गामा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन इसका मतलब क्या होता है, अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अल्फा। तो इसीलिए 3 डिग्री ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। परंतु 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 का वर्ड बड़ा खतरनाक होता है। क्या देखते, परंतु क्या कहता है ये, हटाते हैं, हटा रहे हैं। परंतु 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होता ही नहीं है। अभी तो आपने बोला होता ही नहीं है। अट्रेस्टिक में हो सकता है, अट्रेस्टिक में हो सकता है, एंड वन ऑफ प्रोडक्ट एसीटोन, ना एसीटोन अट्रेस्टिक में होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर कोई जबरदस्ती बोल दे नहीं कराओ ऑक्सीडेशन कराओ, होगा कैसे नहीं कराओ, अगर कोई बोल दे तो होगा होगा, पर प्रोडक्ट क्या बनता है, एसीटोन बनता है। अट्रोस्टिक मतलब होता है तूफानी, तूफानी, बहुत तूफानी में होगा। वो आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पी के कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन और तूफानी करके आएंगे, समझ में आया। कुछ तूफानी अंदाज में होगा इसका ऑक्सीडेशन, और होगा जरूर, और बनेगा क्या, एसीटोन बनेगा एक मात्र प्रोडक्ट। देखते कैसे, CH3 COH CH3 नहीं बन रहा आज, एंड देन CH3, इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी रख लो यार, K2Cr2O7/H2SO4 है। क्या होगा, इधर से OH जाएगा, ठीक है, जैसे ही OH माइनस गया इस पे प्लस आया, और इधर से क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बना, ये बनेगा इधर, ठीक है ना। एंड देन फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो कैसा हो जाएगा, बताएं क्या होता है, पता है, ऑक्सीडेशन होगा तो कैसा हो जाएगा, नहीं पता। ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक जाके एक एसिड बना लेगा, और ये वाला कीटोन एसीटोन बन जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा HCH, क्या बन गया, HCHO। ये क्या थे, यहाँ पर एक कार्बन था, 2 हाइड्रोजन थे, एक ऑक्सीजन आया, ये बॉन्ड टूटा, एक एक ऑक्सीजन इधर इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन एक इसको दिया, एक इसको दिया, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला। वो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन 2, तो इसका यही तो बनेगा HCHO। ये क्या बना, एल्डिहाइड बना, एसिड नहीं एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब अगर चाहो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा सकते हो, इसका आगे ऑक्सीडेशन कराओगे, देखो एसीटोन बन चुका है, एक पार्ट प्रोडक्ट एसीटोन, इसका आगे ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन ही तो है ये। कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होगा, एक कोई भी टांग तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, HCHO, एक बनेगा CH3C डबल OH, और एक दिया है HCHO, एक इसका एसिड बन जाएगा HCOOH, फिर इतने का बनेगा CH3COOH, और एक इसका बन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ये था 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। जल्दी नोट करिए इतना, नोट कर लिया। अब देखते हैं एक और आज का है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी आएगी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है ना। अब लास्ट हाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, इसमें यूज क्या होता है, Cu-573 केल्विन में होती है रिएक्शन। क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल Cu-573 केल्विन में रखते हैं तो बनता है एल्डिहाइड,
और प्लस H2 गैस निकलती है। 2 डिग्री एल्कोहल को आप रखते हैं Cu/573 केल्विन में, तो आपका कीटोन प्लस H2 गैस निकलती है, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्कोहल को आप Cu/573 केल्विन में रखते हैं, तो एल्कीन प्लस H2O निकलता है। कैसे होती रिएक्शन देख लीजिए। CH3 CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है क्या ये? हाँ भैया 1 डिग्री है। OH जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री है। इसका हमने करा Cu/573 केल्विन में रखा, तो क्या होगा, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO और क्या H2 इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे होता है डिहाइड्रोजनेशन? सेम एज ऑक्सीडेशन, इधर से जाएगा H, इधर से भी जाएगा H, दोनों मिलके H2 बन जाएंगे और देखो CHO। आते नेक्स्ट 2 डिग्री एल्कोहल पे पहुंचे। 2 डिग्री एल्कोहल का क्या कराया Cu/573 केल्विन। देखो होगा क्या, एक H इधर से जाएगा एक H इधर से जाएगा, इन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं H2। इधर से H प्लस गया तो इस पे क्या आया माइनस, इधर से H माइनस गया तो इस पे क्या आया प्लस, इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन। एंड देन 3 डिग्री कार्बन C, ठीक है, इसका लाएंगे Cu/573 केल्विन, तो क्या होगा, इधर से OH जाता है और इधर से H प्लस जाता है। आपको बोला था ना सेम 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन जैसे नहीं होता था, एसीटोन पहुंचते थे वैसे इधर भी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से H प्लस निकला, इधर से OH इधर से H प्लस निकला, तो यहाँ से H प्लस इधर से OH माइनस, इस पे आया H प्लस निकला तो इसमें माइनस आया, इस पे OH माइनस निकला तो इस पे प्लस आया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया बॉन्ड बनाया। तो क्या हो गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। H2O तो निकला, OH प्लस H2O। ये क्या बन गया एल्कीन, ये क्या है कीटोन, ये क्या है वो है। आपका एल्कोहल वाला पूरा आज खत्म हुआ, कल से फिनॉल की बातें चलेंगी, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा हो, आज थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया है, देख लीजिएगा क्योंकि सब कुछ कवर करना था। लेक्चर कैसा है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।